आज अभी आजम नज़ीर तारिर साहब ने तो एक बहुत बड़ा बयान दे दिया हाउस के अंदर, लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उनका बयान यह है कि तहरीक इंसाफ का मुतालबा यह है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए हमारे लोगों को रिहा किया जाए। अगर कोई ऐसे सीबीएम करने हो हुकूमत ने मुज़ाकरात की मेज़ पर, तो उसका तरीकाकार क्या होगा? एग्जेक्टिव ऑर्डर होगा या अदालती अमल में जब बेल मांगी जाए तो हुकूमत उसको अपोज ना करे? कौन सा तरीकाकार होगा? देखिए, जो खान साहब की रिहाई है या किसी भी अंडर ट्रायल की जो रिहाई है, वो दो सूरतों में हो सकती है। या तो ये है कि अगर किसी को किसी मजाज अदालत ने सजा सुनाई हुई है और वो सजा काट रहा है, तो उसमें तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बिल्कुल हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को आर्टिकल 45 आईन पाकिस्तान के तहत। उसमें सदर मुमलिकत जो है उसके पास इख्तियार है कि वो किसी भी अदालत, किसी भी ट्राइब्यूनल जो है उसकी सजा को जो है वो खत्म कर सकता है, उसको माफ कर सकता है, उसमें कमी कर सकता है, उसको मुअत्तल कर सकता है। तो सजा याफ्ता के लिए तो आर्टिकल 45 मौजूद है। लेकिन जहां तक कोई भी शख्स जिसके जो जो कि जुडिशियल कस्टडी में है और या एक से ज्यादा उसके खिलाफ ट्रायल चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, तो उनकी जो रिहाई है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकती। वो तो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है या तो वो प्रोसिक्यूशन जो है वो वापस ले ली जाए। मसलन अगर एफआईए का केस है और एफआईए जो है वो अपना केस ही विड्रॉ कर ले, तो उस सूरत में तो ठीक है, वो रिहाई भी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई नैब के केस में अंडर ट्रायल है, तो उसमें भी जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उसके पास भी इख्तियार है कि वो ट्रायल के दौरान में भी, अपील के दौरान में भी जो है वो चेयरमैन के मशवरे के बाद जो है वो प्रोसिक्यूशन ही वापस ले सकता है, जिसके नतीजे में उनकी रिहाई अमल में आ सकती है। लेकिन कुछ फौजदारी जो ताज़ीरात पाकिस्तान के कुछ केसेस ऐसे हैं कि जिनमें भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकता। उसमें भी पहले शायद अभी शिक ज़ाब्ता फौजदारी में मौजूद है या नहीं है, लेकिन पहले ये था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था वो किसी भी केस में कंपाउंड कर सकता था, किसी भी केस को वो भी एक प्रोसिक्यूशन वापस ले सकता था शाह खबर साहब, सजा लेकिन की ये तो हो बुनियाद सकता है कि अगर हाई कोर्ट्स के अंदर दरखास्त डाली जाए बेल वगैरह की किसी मामले के अंदर, तो हुकूमत उसको अगर अपोज नहीं करती तो वो बजाते खुद एक रास्ता खुल जाता है जमानत का। ये वाला तरीका भी अपनाया जा सकता है। ये बिल्कुल, ये तरीका तो बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाए थे, उनके खिलाफ मुकदमात थे, नैब के मुकदमात थे, उन्होंने बेल पिटिशंस फाइल की, उसमें फिर नैब ने आके जो है कंसेंट दे दी, उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया, उन्होंने उसकी जमानत जो थी उनकी हिमायत की। इसी तरह जितने में भी खान साहब किसी केसेस में जो कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है, वो मुतलका अदालतें जो हैं उधर जाके वो अगर बेल अप्लाई करते हैं, तो प्रोसिक्यूशन अगर बेल को अपोज नहीं करती और कंसेंट दे देती है कि इनकी बेल होने पे या जमानत होने में कोई एतराज नहीं है, तो वो यकीनन उनको भी जमानत दी जा तो सकती है। फिर जो लेकिन नवाज अंडर शरीफ की ट्रायल रिहाई के मुकदमा, लिए जो तरीकाकार अपनाया गया, वही तरीकाकार इमरान की रिहाई के ऊपर भी लागू किया जा सकता है। बिल्कुल लागू किया जा सकता है, यही एक तरीका है। लेकिन कोई अंडर ट्रायल जो है वो केस झूठा हो सच्चा हो, उसमें उसको प्रोसेस वही करना है, उसी कोर्ट को अप्लाई करना है बेल के लिए, जमानत के लिए। सर, एक और चीज़ उसके जो बता है दें। वो आज जो सुप्रीम कोर्ट के सामने फौजी अदालतों वाला केस है, उसके अंदर कुछ जजेस के बड़े अहम सवालात हैं। वो पूछते हैं कि मौजूदा केस में किसी पर फौज को काम से रोकने पर उकसाने का इल्ज़ाम है। आर्मी एक्ट के तहत तो तब जुर्म तब बनेगा जब कोई अहलकार शिकायत करे या मुलविस हो। फौज का डिसिप्लिन जो भी ख़राब करे वो फौजी अदालत में जाएगा, ये ख्वाजा हारिस साहब ने कहा। आर्मी एक्ट का दायरा जितना भी आप वसी कर रहे हैं, इसमें तो कोई भी आ सकता है। आखिर कोई मास्टरमाइंड भी तो होगा, साजिश किसने की? क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? ये वाले सवालात हैं जो सुप्रीम कोर्ट उठा रही है। तो आपको लगता है कि जजेस का अगर माइंड आप देख रहे हो तो जजेस सवाल अच्छे उठा रहे हैं? नदीम मलिक साहब, मैं आपको बताऊं कि कुछ सवालात सुन के मुझे खासी हैरत भी होती है जो कुछ जज हजरात की तरफ से आती है। मसलन मैंने एक जज साहिबा का एक जो है वो कमेंट या सवाल जो है वो उन्होंने ये किया कि कि मुझे ये पता चला है या मेरे इल्म में ये बात है कि जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होती है उसमें ट्रायल किसी और के सामने होता है, केस कोई और सुनता है, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर जो है वो उस पर फैसला लिखता है जिसने केस ही नहीं सुना हुआ। हालांकि उसमें जो, जहां तक मुझे पाकिस्तान आर्मी एक्ट का पता है, उसमें ये है कि जो कोर्ट मार्शल होता है वो उसमें 4 या 5 लोग होते हैं। एक उसमें
प्रेसिडेंट होता है, जो कि इस सूरत में शायद लेफ्टिनेंट कर्नल है, उसके साथ एक जैक ब्रांच का कोई ऑफिसर, वो कर्नल या मेजर, वो भी बैठा होता है, वो उसकी मुआवनत करता है कानूनी चीजों के ऊपर। इसी तरह इसके 2 या 3 और मेंबर्स भी होते हैं कोर्ट मार्शल के। लेकिन ये सवाल के वो कमांडिंग ऑफिसर जो है, वो जो कि कोर्ट में बैठा नहीं हुआ है, वो फैसला करता है, ये बिल्कुल एक इररेलेवेंट सवाल है। ऐसा है नहीं है, क्योंकि फैसला बहरहाल जो 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 प्रिजाइड कर रहा होता है, जो प्रेसिडेंट होता है कोर्ट मार्शल का, वो किसी सर यूनिट का लेकिन कमांडिंग अफसर ये होता है। 2 सवाल तो वजनी है जी। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस में पहुंच गए? लोगों का कोर कमांडर हाउस के अंदर जाना तो सिक्योरिटी लैब्स है। ये जो दोनों तीनों बातें हैं, पहला जो कि फौजी अफसर किसी को 9 मई में सजा हुई, ये वजनी सवालात हैं। इसका जवाब तो ख्वाजा नहीं, हारिस ने। बिल्कुल वजनी सवाल आते हैं। लेकिन नदीम मलिक साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चूंकि कानून का तालिब इल्म हूं, मेरा जाती ख्याल ये है कि जो ज्यादातर आप ऑब्जर्वेशन या ज्यादा सवालात करना इस तरह का, वो किसी भी तरह से मैं समझता हूं कि वो मुनासिब नहीं होता, कि उससे लोग फिर ये राय कायम करते हैं कि फलां जज साहब जो है वो शायद इस मुकदमे में क्या फैसला करने वाले हैं, मुतवक्को क्या फैसला सर करने वाले सवालात तो उन्हें हैं। तो करने मेरा ख्याल, चाहिए ताकि उनका जहन खुल जाए, कानून क्या नहीं, कहता है, सवाल कानून जरूर का करें, स्कोप है लेकिन भी है या नहीं है, वो पूछेंगे तो अभी जैसे जहन मैंने खुलेगा उनका। एक सवाल का मैंने जो जिक्र किया, जी। तो वो एक सवाल ऐसा सवाल है कि मतलब उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आती। लेकिन बहरहाल ये कुछ सवालात उनके बड़े पर्टिनेंट हैं, जिसका जवाब जो है वो जो ख्वाजा हारिस साहब को देना है, उनको सेटिस्फाई वैसे करना मैं है। अभी 2+2=4 वाला जवाब नहीं देखा अभी तक ख्वाजा हारिस के इन सवालात का, और ये सवाल बड़े रेलिवेंट है इस केस की मुनासबत से। बहुत शुक्रिया आपका शाह खावर डॉक्टर हुमायूं साहब। जो अभी शाह खावर साहब ने वजाहत की, मेरे ख्याल में नवाज शरीफ केस का उन्होंने बड़ा अच्छा हवाला दिया। नवाज शरीफ साहब जब वापस आए हैं तो उस वक्त भी ना नैब को ज़रूरत पेश आई कि वो कहता हम ज़मानत की मुखालफत करते हैं, ना किसी और ने ज़मानत की मुखालफत की, तो ज़मानत होगी। आपके मामले में इमरान खान के लिए भी यही तरीकाकार अपनाया जा सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2-3 चीज़ें हुई हैं। इमरान खान को बेल मिल गई थी, इमरान खान आज़ाद हो गया था, लेकिन उसी दिन शाम को 4 घंटे बाद एक और केस बना के उनको फिर कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक एक शख्स जिसको जो अदालत उनको रिलीज करती थी, मतलब उनको रिहा करती थी, केस ख़त्म करती थी, 3 MPO के तहत उनको एक एक बार नहीं 10-10 बार उनको वापस किया गया है। मैं आपको एक और बात लेकिन अभी बताता हूँ। तरीका आपके लिए यही लगेगा। आई थिंक साइफर केस था जिसमें इमरान की जमानत एग्जैक्टली थी और हुकूमत ने उसको अपोज नहीं किया। नहीं, लेकिन हुकूमत दूसरे नहीं, केस में नहीं, बुक नहीं, कर नहीं, लिए गए। हुकूमत ने उसको अपोज नहीं, वो दूसरे उन्होंने केस में जज बुक ने कर वो लिए गए। खत्म कर दिया था। हुकूमत तो अपोज कर रही थी, जज ने कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं। लेकिन जो ही वो हुआ उसमें उन्होंने उनको निकलने नहीं दिया। 4 दूसरे घंटे केस में बाद बुक कर लिया। एक और नया केस उसी दिन शाम को बनाया और उसके अंदर उनको वो किया। नहीं, लेकिन अगर आप मुज़ाकरात करेंगे तो ये रास्ता एक कानूनी मैं तौर आपको एक बात पर एक बताता हूँ, ऑप्शन देखिए मौजूद ना, है कि देखिए, केसेस मैं अदालत आपको में एक बात जाएं, बताता हूँ। जज साहब जमानत के ऊपर दरखास्त सुनते हैं, हुकूमत मुखालफत नहीं करती तो जमानत हो नदीम जाएगी। साहब, मैं आपको बता, जब आप सीबीएम की बात करते हैं ना, आज सबसे बड़ा एक टेस्ट था सीबीएम का। वो क्या था कि चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर दिए थे सेनेटर एजाज चौधरी साहब के। पहली दफा दी है, ये तीसरी बार हुआ तीसरी है, दफा दी है। दिस इज द थर्ड टाइम। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया उनको रिलीज करने से, यहां लाने बड़ा से। गलत काम किया पंजाब गवर्नमेंट ने। क्यों इनकार किया उन्होंने? उन्होंने कहा है कि ही इज अ हाई प्रोफाइल केस, इनको हम नहीं आने दे सकते, हम इनकी वो क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी में हम लैप्स, हमारे पास इतनी वो नहीं है कि हम इनको सिक्योर कर सके। दिस इज व्हाट दे हैव सेड। नाउ जस्ट इमेजिन, और अभी इससे पहले बात हो रही थी और आबिद शेर अली साहब ने भी कहा है कि अगर तो चेयरमैन सेनेट ने ये कहा हुआ है और इस तरह हुआ तो ये गलत है। देखिए, ये एक अच्छा टाइम था, आप सीबीएम करें। जब आप इस किस्म के काम करेंगे, क्या सीबीएम होगा? नंबर 2, अभी पलवाशा साहिबा बात कर रही थी कि एक खास डेट के टाइम है। मेरे लिहाज से ये वेट कर रहे 17 जनवरी की। 17 जनवरी की क्यों कर रहे हैं? उसमें कमीशन बैठेगा। ये पहला कमीशन है जिसमें प्यूनी जज को नहीं बैठने दिया जा रहा। ये पहली बार है कि प्यूनी जज उस कमीशन का हिस्सा नहीं होगा, हमेशा से वो होते थे। और उसमें क्या होगा? उसमें एक्स्ट्रा जजेस आएंगे। उन एक्स्ट्रा जजेस में से ज्यादातर लोग जो है, ऑफ कोर्स वो गवर्नमेंट की ज्यादा तादाद है, वो लोग अपने लिहाज से चुन लेंगे। फिर जो केस यहां नीचे से उठकर वो जाएगा उसको आप मैनेज कर लेंगे। वी आर नाउ मैनेजिंग थिंग्स।